गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 आइजक न्यूटन। इस पार्ट में आपको एक वैज्ञानिक के बारे में, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है जिसका नाम है आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। मतलब उनकी माँ जो थी उनका परिवार जो था वो बहुत ही निर्धन था और उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था। मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी उनके जन्म से पहले ही। अब न्यूटन की माँ तो उन्हें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो नहीं पढ़ा पाई। जब न्यूटन छोटे थे तो उनका जो मन था वो कभी भी खेती के काम में लगता ही नहीं था। उनका मन हमेशा ये करता था कि वो बस किताबें पढ़ते रहें। ठीक है, उस न्यूटन को हर सप्ताह बाजार किसी बड़े आदमी के साथ भेजा जाता था सामान लेने के लिए। तो वो क्या करते थे, वहाँ माँ की सहेली के घर चले जाते थे और वहाँ पर जाकर किताबें पढ़ा करते थे। अब जो उनकी माँ की सहेली का भाई था वो ये देखता रहता था कि न्यूटन का मन हमेशा किताबें पढ़ने में ही रहता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना न्यूटन का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाए। तो उसकी माँ की सहेली के भाई ने न्यूटन का सारा खर्चा उठाने का सोचा कि वो उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा। न्यूटन बचपन से ही कुछ नया करने की सोचता रहता था। मतलब कभी वो चीजों को तोड़ता था, उससे नई चीजें बनाता था। एक बार उसने क्या किया, एक चक्की बना डाली। उसके बाद उसने एक पानी से चलने वाली घड़ी बनाई। उसकी ये नई नई चीजें देख के लोग हैरान रह जाते थे। जब न्यूटन विश्वविद्यालय में न्यूटन का एडमिशन हुआ तो उसने क्या किया, गरीब तो था ही, तो अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करता था, वह लोगों के काम कर देता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपना काम चला लेता था। एक दिन क्या हुआ, एक बार की बात है, न्यूटन बाग में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। अब क्या हुआ, जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तो एक सेब उसके सिर पे आके गिरा। अब उसने सोचा ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अब जब उसने इस बारे में, अब वो दिन रात इसी बारे में सोचता रहता था कि ये सेब जो था वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस चीज की खोज करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे खोज की, जिससे उसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस नियम को उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। वैसे तो न्यूटन ने बहुत सारी खोजें की जो आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। तो लेकिन जो उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुई। तो इस तरह से हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया आइजक न्यूटन और उनकी कुछ खोजों के बारे में भी बताया आपको। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।